x4 plus kx cube माइनस का 75k इज डिवाइडेड बाई x से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आया 150। वेरी गुड, ठीक है, बुक में सॉल्व है, आराम से रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगी। x का मीनिंग x माइनस 0 से डिवाइड किया, f0 की वैल्यू 150 दे रहा है, ओके अकॉर्डिंग। इसका क्या मीनिंग है, x को x माइनस 0 लिखेंगे, इससे डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स f एट 0 इक्वल टू रिमाइंडर 150। f at 0 means minus का 75, k इक्वल टू 150, k की वैल्यू -2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर इसे ऐसे ना देखो, इस टाइप से देखो, x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये फैक्टर है, दैट मीन्स अगली वाली का फैक्टर है। किसका फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ fx, इसे fx बोल देते हैं। x4 माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस p था, सॉरी, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर दे रहा है, दैट मीन्स ये दोनों फैक्टर है। अगर ये दोनों फैक्टर है तो f1 0 आ जाएगा और f2 ये भी 0 आ जाएगा। f1 0 लगाएंगे p और q में, फर्स्ट इक्वेशन, p और q में सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 296 के 3 रूट्स है ना, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, और 299 में q भी क्या, ये भी है। 299 में रूट सी दे रहा है, तो सिर्फ इक्वेशन लिख लीजिए, 2x4 2x रेज टू 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 8। ठीक ना, आपसे रूट्स पूछ रहा है, तो रूट्स आप सिर्फ मैं हिट एंड ट्रायल से करूंगा, ए बी सी डी, क्योंकि रूट्स ही दे रहा है ना। 1248 1248, सेकेंड ऑप्शन 1/2 124 1/2 124, थर्ड ऑप्शन 24816 24816 1/4 1/2 1 and 2, सही ना। कितने रूट्स होंगे, वेरी गुड। जीपी में देखेंगे तो 4 रूट्स है, इनका अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो माइनस, इक्वल, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, दैट मीन्स 8/2, दिस अपॉन दिस 4 आना चाहिए। इसमें प्रोडक्ट 4 आ नहीं रहा है, इसमें प्रोडक्ट 4 आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट 4 आ नहीं रहा, इसमें प्रोडक्ट 4 आ नहीं रहा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो पावर सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट होंगे, पी एक्स होता ना, इसमें एलिमेंट कितने, क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट 2 क्यूब, कितना हो गया 8। अब जो आए हैं पावर सेट, उसमें 8 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी 8 तक जाएंगे, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट किसका निकालना, फिर से पी एक्स का ही पावर सेट फिर से बना दो। तो अगर मैं पी एक्स का पावर सेट बना दूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, अब की बार 8 एलिमेंट है, फिर से 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 1024 का आधा 512 256। पी एक्स अगर नहीं मालूम तो देखो कैसे निकालते हैं, ए बी सी, इसके सबसेट लिखने हैं। सबसेट का मीनिंग, पहला मेरा मन है मैं इनमें से एक भी एलिमेंट नहीं ले रहा, फिर मेरा मन है मैं ए लूंगा, कोई कहेगा मैं तो बी लूंगा, कोई कहेगा मैं सी को चूज करूंगा। सिंगल वाले या डबल वाले,
कोई ए बी का पेयर लेगा, कोई बी सी का पेयर सेलेक्ट करेगा, कोई सी ए का पेयर सेलेक्ट करेगा, दो दो किए हुए। कोई कहेगा तीनों चाहिए हमें ए बी सी। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गई टोटल 8। इन सबको एक सेट में बंद कर दो, इसी को पी एक्स बोलते हैं। तो अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें कितने एलिमेंट है, जिसके जितने इसके सबसेट बने तो 2 क्यूब। आगे अब इसमें 8 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 की पावर 8। ठीक है, अब आगे तो कर लेते हैं। एफ आर टू आर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x minus 1, gx is a function, g is a function from r to r such that gx is equal to x square plus 2। g दिया क्यों है फिर हमें, g का कोई यूज तो दिख नहीं रहा मुझे। और आपको फाइंड करना है एफ ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। इस वाले को छोड़ दिया, एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये है ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x माइनस 1। आ गया। अब ये x ही काम करेगा, एफ एक्स कैपिटल एक्स मान लो, या एफ वाई पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। तो एफ वाई का रूल क्या है, एफ के साथ जो भी होता है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर से देखो, एफ के साथ जो भी क्वांटिटी आप हमें देंगे सर, उसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो आपके बाद इस बार ये क्वांटिटी दी गई तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये लीजिए, और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 16x माइनस 5। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लगे नहीं होता हुआ है। हाँ, अब कब यूज होता, ये भी देख लो ना। अगर मैं फॉग निकालता एफ ओ जी, पूछा नहीं लेकिन पढ़ रहे तो पूछ सकता। तो एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिखूंगा ऐसे। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या पढ़ेंगे, इसे एफ एक्स है तो एफ का रूल देखो, एफ का क्या रूल है, 4 का मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 4 का मल्टीप्लाई करके ये लीजिए 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 टू जा 8 तो प्लस का 7, है ना। जी ओ एफ पूछता, क्या फॉर्मूला है, जी ऑफ एफ एक्स, जी एज इट इज, एफ एक्स की वैल्यू 4x माइनस 1। क्या पढ़ेंगे इसे, जी वाई, जी का रूल। जी का रूल क्या है, जी के साथ जो भी होता है पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। जी के साथ जो भी है पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 ऐड कर दीजिए। तो 16x स्क्वायर, 4 टू जा 8x, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ये हो गया। एक और है कि जी ओ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स हो सकता ना, जी ऑफ जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी वाई का रूल, स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके 2 ऐड करना है। सॉल्व कर लीजिए, एक्स 4, 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर, प्लस 2 टू जा 4 और 2 6, चारों हो गए ए एंड बी और इंटीजर। वेरी गुड। Then the roots of the equation 2ax square, 2ax square plus 2a plus bx plus b equal to 0, साथ में देना a नॉन जीरो। अच्छा, अब इसकी जरूरत है, कभी कभार बुक वाले भी ऐसी हंसी वाली बातें करते हैं। यहाँ लिखा हुआ और इंटीजर तो यहाँ देने की जरूरत है, ये जीरो नहीं है, वैसे ही जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा कोई भी वन हो सकते हैं। अगर दो ऑप्शन से हम आएंगे तो मैं दूसरी और ले लूंगा। तो ठीक है, चेक करते हैं। अगर मैं रखूंगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है ना। तो इसके फैक्टर 2x प्लस 1 और x प्लस 1 मीन्स x इज इक्वल टू -1 एंड -1/2। ठीक है, ऑप्शन लिखिए,
फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आपसे रेशनल, क्यू लिख देते ना, इसमें जल्दी दिख जाएगा। सेकंड कह रहा है इरेशनल, आर माइनस क्यू हो गया। नॉन रियल, और डी दे रहा है इक्वल। मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन ये हिट एंड ट्रायल से वैल्यू ली है, ठीक है। उन केस में क्या ये रियल है, ये तो रियल दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या ये इरेशनल है, इरेशनल तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ये भी नहीं दिख दिया। ये रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इंटीजर रेशनल होता ही होता है, पहला सही होना चाहिए था, दिख लो। इंटरवल चाहिए जो इसे सेटिस्फाई कर जाए। तो भैया इंटर, ये तो देखो फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे 12 लिखा है, ऑब्वियसली फिर मैं ऑप्शन नहीं गायब करूंगा, तो ऑप्शन लिख लेता हूं मैं पहले। पहला ऑप्शन देना ए बी सी एन डी। फर्स्ट है आपका -4 to 0, -4 to 0, 0 पे इक्वलिटी है, -4 पे नहीं है। सेकेंड है 0 to 1, दोनों ही ओपन है, इक्वलिटी कहीं नहीं है। थर्ड ऑप्शन है -100 to 100, दोनों ओपन है। और थर्ड -∞ to ∞, दैट मींस आर है। ऑब्वियसली ठीक, चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है 0 आंसर में है, और ये ऑप्शन कह रहा है 0 आंसर में नहीं है। तो 0 की बात कर लेते हैं, सिंपल है 0 पॉइंट। मैंने कही एफ एक्स, एफ है थोड़ा सा ना, तो मैंने निकाला F0 कैलकुलेट किया। जैसे ही मैंने 0 निकाला तो 0 -0 +0 -0 +1, दैट इज, ये तो 1 आया। तो 1 तो ग्रेटर देन 0 होता है, सेटिस्फाई कर गया, 0 आंसर में होना चाहिए, 0 आंसर में होना चाहिए। आर में भी 0 होता है, इसमें भी बीच में 0 आएगा, माइनस से प्लस जाएंगे, बीच में 0 आएगा, इसमें 0 पे इक्वलिटी है, एक ऑप्शन कैंसिल हो पाया। मैंने बोला F1 निकाल लीजिए। F1 निकालेंगे तो F1 पर ये 1 -1 +1 -1 +1, कितना आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1, 1 ग्रेटर देन 1 भी आंसर में होना चाहिए। 1 इसके बाद मिलेगा, 1 ये ऑप्शन में नहीं है। तो मैं 100% श्योर हो गया, या तो ये सही है या ये सही है। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रीजन, अगर मैं 100 के बाद वाला 100 रखूंगा ना, तो 100 की पावर 12 तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या करूंगा, तो फिर कुछ कैलकुलेट करने की, बस ये देखना 100 इसमें है या नहीं है, ठीक है। 100, क्योंकि इसमें तो सब कुछ है, इसमें नहीं है, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, बीच के नंबर था सर 1 2 3 4 क्यों नहीं रखा, अरे वो सब इसमें है, तो सब इसमें दिख ही रहे हैं ना, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन पॉइंट चेक करते नहीं है, तो हम तो लास्ट वाला 100 देखो इसमें नहीं है और इसमें है, तो 100 पे चेक करना, F100 निकालना है, तो F100 निकालेंगे। F100 निकालने का मेथड, तो सर डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे हम, कोई बात नहीं निकाल पाएंगे। मैंने बोला x की पावर 9 कॉमन ले लो, तो मैंने fx को दोबारा से लिखा, x की पावर 9 कॉमन ले लिया, तो दिस वन इज x³ -1, इसमें x कॉमन लिया तो x³ -1 +1, ये आ जाएगा। अब मैंने बोला इसमें रख लो आप 100, तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन प्लस माइनस देख लोगे, ये आ जाएगा 100 की पावर 9 और 100³ -1 प्लस 100, क्या कर लेते हैं ना, सही लिखा है, और ये 100³ -1 और ये प्लस का 1, दैट मीन्स ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कितना भी करेंगे पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं श्योर हो गया ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स 100 आंसर में आना चाहिए था। कितना बढ़िया तरीका है। x4 -1 = 0 आ गया। अगर इक्वेशन में क्यूब वाले टर्म, स्क्वायर वाले टर्म होते, पावर 4 की है ना, हम फैक्टर कर सकते हैं इसके आसानी से, इसलिए कर रहे हैं तो हम फैक्टर ही करेंगे, अल्फा बीटा गामा रूट नहीं मानेंगे इसके, ठीक है ना। इसे सॉल्व करके एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, तो ये है x² + 1 x² -1, दिस इज इक्वल टू 0। x² = -1 आपको देगा -i और i, और 1 देगा आपको 1 और -1, रूट्स आ गए, ठीक है। अगर डायरेक्ट देखना है तो 1 को स्टार्ट भेजिए, 1 का 4th रूट है, तो 1 के 4th रूट क्या आते हैं, 1/4 बनेगा, 1 की पावर 1/4, 1 -1 i -i, वो तो निकले 1 -1 i -i, तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल गया आपको। और वैल्यू क्या पूछ रहा है, रूट्स ऑफ द 1 - α1 1 - α2 1 - α3,
1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3। ऑब्वियसली ये अल्फा 1 मान लीजिए, ये अल्फा 2 मान लीजिए, 1 को तो अल्फा 3 मान नहीं सकते, तो वो 0 दे देगा, दिया जाएगा। और एक्सेप्ट 1 उन्हें लिखना चाहिए था, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। तो ये 1 माइनस अल्फा 1 मीन्स आई, प्लस का हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा 2 मीन्स माइनस आई, और 1 माइनस अल्फा 3 मीन्स प्लस का, सॉरी देखो माइंड आगे पहुंच गया एकदम, 2 लिख दिया था। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1, आंसर आया 2 2 जा 4, 4 प्लस क्यू आर इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन ये रही, हैव ए कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है तो कॉमन रूट निकालने की कोशिश कीजिए। 1 रखने पर ये 1 है, ये पी प्लस क्यू है, 1 रखने पर ये भी पी प्लस क्यू है, नहीं ये पी प्लस क्यू नहीं, ये है 1 प्लस पी प्लस क्यू आर है, तो 1 प्लस क्यू प्लस पी आर है, ये पी आर है नहीं, आर इक्वल है। आर इसमें रखो, आर इसमें रखो, दोनों इक्वेशन से हमारी चेक कर लो। आर रखने पर आर स्क्वायर, आर रखने पर आर स्क्वायर, ये पी आर तो ये लिखा पी आर, ये क्यू आर तो यहाँ पे आर रखो क्यू आर, बन गई सर इक्वेशन से हम आ गई। दैट मीन्स कॉमन रूट यही है, ए प्लस बी वाला कराया था, ध्यान है। ऐसा नंबर जिससे दोनों इक्वेशन सेम बन जाए या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, वो कॉमन रूट होता है। अब दो रूट है, इसका एक अल्फा हो गया, इसका एक बीटा हो गया, तो दो चीजें मालूम है, सम ऑफ रूट तो आर प्लस अल्फा माइनस पी, दूसरा आर इंटू अल्फा, ये क्यू आर, अल्फा की वैल्यू आर से आर कट गया, क्यू आ जाएगा, अल्फा वैल्यू क्यू तो इससे ध्यान रख दे रहे वैल्यू, तो आर प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी, आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी माइनस क्यू, कोई कंफ्यूजन, यहां पर भी लगा लो, कुछ ना कुछ मिलेगा रिजल्ट। आर प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू, आर इंटू बीटा की वैल्यू पी आर, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, आर से आर कैंसिल पी, ध्यान रख दो, आर प्लस पी इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो आर इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू, सेम ही आया, सेम ही आना चाहिए था, आया। अब हमसे पूछ क्या रहा था, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, अच्छा सम पूछ रहा है जो बाकी के बचे हैं, सम इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है क्यू, बीटा की वैल्यू निकाली है पी, तो ये आ जाएगा क्यू प्लस पी, पी प्लस क्यू की वैल्यू ये लिखा पी प्लस क्यू, दिखाई दे रहा माइनस आ रहा है। प्रोडक्ट भी पूछ रहा है, प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है क्यू, बीटा की वैल्यू निकाली है पी, तो पी क्यू सीक्वेंस भी लगने ना कि पी क्यू है कोई ऑप्शन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, रूट्स कह रहा है इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, रूट्स ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, अगर रूट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मालूम है आपको कौन कौन से होते हैं, 0 और 1, इससे सिंपल भी कॉन्जिक्यूटिव रूट लोगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास होती x माइनस 0 x minus 1 this is equal to 0, that is x square minus x is equal to 0। कंपेयरिंग करेंगे तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, आपसे v स्क्वायर माइनस 4ac पूछ रहा है, आंसर बनाता चेक कर लो, एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0, दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम इक्वल टू 0, यही है सॉरी, एम और एल, एम और एल गायब हो सकता है, एक्स की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 और 1 दोनों इक्वेशन सेम बन गई है, 1 प्लस एल प्लस एम, 1 प्लस एल प्लस एम, कॉमन रूट मिल गया 1 है, दैट मींस कॉमन रूट 1 है, कॉमन रूट 1 है तो सेटिस्फाई करेगा, इससे भी छोटा चाहिए, सही, एल प्लस एम की वैल्यू -1, एक्स क्यूब प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर
प्लस 3bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 3 रूट्स है। आर इन जीपी देन एपीसी में रिलेशन पूछ रहा है कि एपीसी में रिलेशन पूछ रहा है। तो रूट्स ही मानने पड़ेंगे। पहला अल्फा अपॉन बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई किया तो अल्फा, फिर बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा। जीपी में 3 नंबर ऐसे मानते हैं। ये अगर एपी होती तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सबसे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लें। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस सी अपॉन 1। हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा क्यू इज इक्वल टू माइनस सी। अल्फा क्यू, अल्फा इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा क्यू, अल्फा इक्वेशन का रूट है ये लिखा, प्लस 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 3b अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा क्यू की वैल्यू माइनस सी प्लस 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 3b अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी गए, 3 अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, 3 अल्फा से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a अल्फा प्लस b, दिस इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा क्यू इज इक्वल टू माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, क्यू भी क्यू क्या मालूम है ना, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू। चेक कर लीजिए, सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए क्यू है कोई इक्वेशन। सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन ए क्यू, ऑप्शन नंबर बी। तो इस साइड लिखा हुआ ना, सी ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू।